दोस्तों मैक्रो का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एमएस वर्ड में डेवलपर टैब को अनेबल करना होगा। तो डेवलपर टैब को अनेबल करने के लिए आपको जाना होगा अपने ऑफिस बटन पर और यहाँ पर आपको जाना होगा वर्ड ऑप्शन पर। पॉपुलर टैब में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा शो डेवलपर टैब इन द रिबन। इस पर टिक लगा दीजिए और इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे आप इसे यहाँ से ओके करेंगे आपको अपने रिबन में डेवलपर टैब दिखाई देने लग जाएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा विजुअल बेसिक का और उसके बाद आपको दिखाई देगा मैक्रो। अब मैक्रो होता क्या है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। असल में मैक्रो आपके किए गए स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्डिंग के आधार पर जब आप उसे दोबारा से रन कराते हैं तो उन्हीं स्टेपों को दोबारा फॉलो कर लेता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैक्रो का फ़ायदा क्या होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लिस्ट बनी हुई है और हमें इस लिस्ट के हर नाम के पीछे एक डैश लगाना है कुछ इस तरीके से और एक एंटर करना है और एंटर के बाद में भी हमें यहाँ पर कुछ डैश लगाने हैं और ये हमें जो प्रक्रिया है वो हर नाम के साथ में करनी है। तो अगर आप मैक्रो नहीं लगाएंगे तो ये कुछ टिपिकल हो सकती है या फिर हमें हर नाम को मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करना है कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हर नाम को अगर आप ब्रैकेट में बंद करेंगे तो भी अगर आप मैनुअल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये काम हम मैक्रो की सहायता से कैसे कर पाते हैं। तो इन ब्रैकेट और डैश को हटा देते हैं हम। मैक्रो बनाने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि आपको मैक्रो को स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना होगा और ऐसा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जिसको वो लूप में चला सके, यानी जहाँ से शुरू हो वहीं पर ख़त्म होना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप ये जो शब्द है राम, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं और इसी पॉइंट पर आकर अगली बार ये एंडिंग पॉइंट बनेगा। तो देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पर हम रिकॉर्ड मैक्रो पर जाते हैं। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैक्रो नेम देना होगा। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं या इस नाम को भी हम मान लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कीबोर्ड। तो आप एक मैक्रो बनाने के बाद उसको कीबोर्ड से रन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की दे देंगे, कोई भी शॉर्टकट की दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो शॉर्टकट की पहले से विंडोज़ के साथ या एमएस वर्ड के साथ काम ना करती हो। तो हम यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल एम एक शॉर्टकट की बना देते हैं और इसको यहाँ पर ऐड करा लेते हैं। इसे क्लोज़ कर देते हैं और अब आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे आपके माउस के कर्सर पर एक पुराने ज़माने की कैसेट जैसा एक निशान आ गया है। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले दबाएंगे एंड का बटन। तो जो हमारा कर्सर है वो उस पहले टाइप किए हुए नाम के पीछे आ गया है। इसके बाद एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद में हम यहाँ पर डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद हम एक एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम यहाँ पर कुछ डैश और लगाएंगे। इसके बाद हम इसे एरो की से नीचे लेके आएंगे और पहले नाम के आगे इसको छोड़ देंगे, जैसे कि वो पुरानी स्थिति में था ऊपर वाले नाम के आगे। अब इसको यहाँ से स्टॉप कर देंगे और ये मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो गया। यानी आपने देखा कि हमने यहाँ नाम के पहले से शुरू किया था और लास्ट में आके उसको नाम के पहले ही छोड़ दिया है। ये एक लूप बन जाएगा। अगली बार जब आप मैक्रो को रन करेंगे तो ये इसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अब मैक्रो को रन कैसे कराते हैं? तो रन कराने के लिए आप या तो वही शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो कर्सर है वो आपके नाम के पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वही शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट कंट्रोल एम हमने बनाया था। तो आप देखेंगे, ये देखिए जल्दी जल्दी सभी नामों के आगे मैक्रो रन करने लग गया है, क्योंकि हमने उसको इसी तरीके की एक शॉर्टकट की दी थी और जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हमने इसको ख़त्म किया था। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही मैक्रो बना सकते हैं, आप अलग अलग शॉर्टकट की के साथ में अलग अलग मैक्रो भी बना सकते हैं। तो हम एक मैक्रो और बना के देखते हैं। हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर देखेंगे क्या सभी नामों के आगे ब्रैकेट लग जाएगा। तो ठीक है, एक मैक्रो और रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैक्रो 3 अपने आप आ गया है। मैक्रो 2 आपका पहले रिकॉर्ड किया हुआ है। अब मैक्रो 3 को हम एक शॉर्टकट की और दे देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एन। यहाँ पर इसको साइन कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब आप देखिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा कर्सर है वो नाम के पहले है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट। उसके बाद एंड की प्रेस करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। एरो की से कर्सर को नीचे लेके आएंगे, नाम के पहले ले जाएंगे। ये हो गया सिंपल मैक्रो, हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसको यहीं पर छोड़ देंगे और मैक्रो को स्टॉप करेंगे। आप देखिए मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। जहाँ से हमने शुरू किया था वो आपको ध्यान रखना है कि हमने नाम के पहले शुरू किया था और हमने नाम के पहले पे ही इसको एंड किया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, ये सिस्टम समझ नहीं पाएगा कि हमें लूप कहाँ बनाना है। अब इसके बाद आपको सिंपल रन कराना है शिफ्ट कंट्रोल एन के साथ में। आप देखिए सभी नामों के आगे जो ब्रैकेट है वो
1 सेकंड से भी कम समय में लग गया। अगर आप मैनुअली इस काम को करते तो आपको काफ़ी समय लग जाता, और ये लिस्ट कितनी भी लंबी होती तो भी मैक्रो इसी तरीके से काम करता। आप 2 नाम या 3 नाम का सेट बनाकर भी इस काम को कर सकते थे। आप सिंपल, हमने यहाँ पर 1 नाम के साथ में इसको करके देखा। आप इसके साथ और भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आप प्रयोग कीजिएगा, और अगर कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर